Hi Gemini, welcome back to February 2025 reading with Blossom Life Tarot. हम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ. But just in case if you want to reach out to me, please WhatsApp me on 8448901791. Details are also in the description box of the video. If you like my work, please like and subscribe the channel. That will support my channel to grow. ऑलराइट और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कोई भी रीडिंग्स उनके साइन से रिलेटेड, या अगर आप अपनी रीडिंग उनके साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. रीडिंग में आगे बढ़ रहे हैं पहले कार्ड के साथ. ये आपका की कार्ड रहेगा मंथ का. ये की मैसेज है आपके लिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है और इस मंथ की एनर्जीज किस तरह की रहेंगी. उसके अलावा कार्ड हैं टेबल पर जो कि आर द कार्ड्स ऑफ द इंटायर मंथ की एनर्जीज किस तरह की रहेंगी. सभी कार्ड्स को फ्लिप कर लेते हैं क्विकली और फिर रीडिंग में आगे बढ़ते हैं. पहला कार्ड है आपका विच इज़ द होप. ओ माई गॉड, दिस इज द होप कार्ड. ओके, ऑल राइट, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड. आपको पता है काफ़ी सारी उम्मीदें आपने ज़िंदगी से लगाई हैं इस वक्त, इस मंथ में लगाई हैं. आपको चाह रहे हैं कि आपको मिल जाए, लेकिन एनर्जीज आपको बताएंगी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. जेमिनी, ओके. पहली चीज़ जो आपको समझनी चाहिए कार्ड्स के अंदर, कार्ड की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं. एक दो जगह पर आपके लिए कुछ लर्निंग्स आई हैं, कुछ एडवाइस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो है आपके कार्ड के अंदर है वो है आपका की कार्ड, जो अगेन येलो 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 येलो, एवरीवेयर येलो. इट्स फुल ऑफ होप, इट्स फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी काइंड ऑफ अ रीडिंग. शुरुआत कर रहे हैं आपके होप कार्ड के साथ. की कार्ड, होप कार्ड आता है जेमिनी. मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ से उम्मीद लगा कर बैठे हैं, या किसी से कुछ पाने की या कुछ खोने की उम्मीद आपको है कि कुछ चला जाएगा या कुछ वापस आएगा. जो जा रहा है उसके लिए भी आप पॉजिटिव हैं, जो आ रहा है उसके लिए भी आप पॉजिटिव हैं. कुछ चाहते हैं ज़िंदगी से जो आप अचीव करना चाहते हैं, और आपके जो एफर्ट्स हैं मुझे ऐसा लगता है वो उसको पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. अब देखिए, कुछ भी करने के लिए अगर आप तैयार भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज इस वक्त आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा यू हैव एन अपर हैंड ऑन थिंग्स, ठीक है. तो आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ों पे अपर हैंड है, आपको चीज़ें समझ में आती हैं. आपके ओपोनेंट्स जो यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, ये लोग, ये ये आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, ठीक है. ये कोशिश करेंगे आपको नीचे गिराने की. पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी, क्योंकि इन लोगों की कैलिबर्स, इन लोगों की कॉम्पिटेंसीज, इन लोगों की जो सामर्थ्य है वो आपके बराबर आके कहीं नहीं टिकता है, ठीक है. तो देयर पावर इज यू आर मोर पावरफुल देन देम. दूसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपके परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, सुनिए, आप उम्मीद बनाकर रखिए, क्योंकि आप ही जीतेंगे. एंड ऑफ द डे आपकी बात मान ली जाएगी और आपके हिसाब से चीज़ें होंगी. तो हिम्मत मत हारिए और अपने हथियार नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप ही जीतने वाले हैं. यू आर द विनर जेमिनी. तो अपनी उम्मीद को बरकरार रखिए और इसी के साथ रीडिंग में आगे बढ़ते हैं. आपका पहला जो कार्ड है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपकी रीडिंग के साथ. जस्ट लुक एट इट एंड जस्ट क्लेम इट. ओके, यू आर द विनर. यहाँ पर एक जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड. यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ पर आपके पास अपर हैंड है चीज़ों पे. वहीं पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपको दिखा रहे हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई. आप कुछ अपने आप को पुश करना चाह रहे थे, वो आपके हिसाब से नहीं हुआ. आपके पास काफ़ी सारा यू आर इन अ बेनिफिशियल पोजिशन, यू आर इन अ वेरी विन विन काइंड ऑफ अ पोजिशन राइट नाउ. बट क्या हो रहा है कि आप कोई चीज़ है जिसको आप हासिल करना चाहते हैं. अब क्योंकि आपके पास ये ऑपोजिशन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कार्ड्स के अंदर, आपकी चीज़ें ना उस हिसाब से प्लान नहीं हुई हैं टाइमली. यानी कि जिस वक्त पे आप जो चाहते थे ना, उसमें इन लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से थोड़ा सा डिले आता है. अब चाहे आप इसे रिलेशनशिप समझ लीजिए, अगर ये लोग मान जाते हैं, आप ये दे आर नॉट रजिस्टरिंग देयर ऑब्जेक्शन टू योर रिलेशनशिप, और या फिर आपके काम को लेकर, तो शायद चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं आपके लिए. लेकिन अब क्योंकि ये लोग रास्ते में खड़े हैं, आपके लिए आगे जाना मुश्किल है, इसी वजह से आपके जो प्लान्स हैं वो थोड़े डिले हो सकते हैं. यानी कि जो चीज़ आप जब अचीव करना चाहते हैं वो तब ना होकर थोड़ा देर से होगी, लेकिन होगी आप ही के हिसाब से. सो यूर अ विनर अगेन. ऑलराइट, आगे बढ़ रहे हैं रीडिंग में. जो दूसरी एनर्जी, जो दूसरे सेट की एनर्जी हम लोग कार्ड्स में देखते हैं वो है नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स की. आपको कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है फेब में. कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा जिससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा. आपको कुछ बढ़िया चीज़ आपके पास मिल रही है. ऐसा कुछ लोग चाह रहे थे कि ये चीज़ आपके लिए नहीं हो, ये यही लोग हो सकते हैं कि आपको ना मिले फाइनेंसेस उस हिसाब से जैसे आप डिजर्व करते हैं, आपको वो रिलेशनशिप ना मिले जो आप डिजर्व करते हैं. लेकिन सुनिए, आपको रोकने वाला कोई नहीं है.
नो वन कैन स्टॉप यू, यू विल स्टिल गेट इट, और बहुत आराम से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आप डिजर्व करते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ कप्स जो है ना आपको एश्योरेंस देने के लिए आए हैं। नाइट ऑफ कप्स ना बहुत ही समझदार सुलझे हुए एक नाइट होते हैं, जो कि ही इज़ वेरी स्टेबल, उनकी बात लोग समझते हैं, और क्योंकि इमोशन से डील करते हैं और ये लोगों के इमोशन से भी डील करते हैं, इमोशनली दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रांग। तो ही इज़ टेलिंग यू दैट डोंट वरी, आई एम देयर, एंड वॉट एवर वेल्थ यू आर गेनिंग इट इज़ देयर टू बी विद यू। ये सस्टेनेबल सिचुएशन है, यहाँ पर परमानेंट सिचुएशन है, जो कि आप अचीव करेंगे, इंजॉय करेंगे, एंड देन यू विल ऑल्सो बी एबल टू इंजॉय दिस वेल्थ इन योर फेवर। रिलेशनशिप एरिया में भी लोग चाहे आपसे कितना भी कोशिश करें आप दोनों को अलग करने की, या आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, स्टेबिलिटी कहीं नहीं जा रही है। दिस इज अ स्टेबल स्टैंस। द हॉर्स इज नॉट राइडिंग, इट्स नॉट गोइंग अहेड, इट इज जस्ट स्टैंडिंग एट वन प्लेस, यानी कि आगे जाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। आगे तभी जाएंगे जब इनको स्टेबिलिटी महसूस होगी और ये कंफर्टेबल होंगे, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, लोग आपको नहीं रोक पाएंगे। ओके जेमिनाई, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी, बहुत अच्छी रीडिंग है। मुझे लगता है काफ़ी वक्त के बाद जेमिनाई इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फोकस करिएगा अपनी एनर्जीज पे। 9 का कार्ड है। 9 का कार्ड तब आता है जब किसी यू आर इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, या कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके फेवर में इस वक्त नहीं है, और वो इज़ एट दी वर्ज ऑफ गेटिंग एंड, बिकॉज ये 9 का कार्ड है। 10 का जो कार्ड होता है वो एक साइकिल के क्लोज होने की बात बताता है, तो आप ऑलरेडी उस वर्ज पर हैं जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में क्लोज हो जाएंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अभी जो किंग ऑफ सोर्ड्स होते हैं ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर हेडेड इंसान, जिनको ज़िंदगी की क्लैरिटी पता होती है। अब आप एक चीज़ को समझिए, अगर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पास है, उसके साथ कंपेनियन कार्ड 10 ऑफ किंग ऑफ कप्स का है, इस सिचुएशन से आपने बहुत कुछ सीखा है। इस सिचुएशन ने आपको बहुत सारी ज़िंदगी की क्लैरिटी समझाई है, रियलिटी समझाई है, ठीक है। तो वो सब सीख कर आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान बन गए हैं। अब चाहे वो कोई नई स्किल आपने सीख ली हो, शुरू में परेशानी हुई होगी, लेकिन अब आपने वो सीख लिया, अब यू आर द किंग ऑफ योर ओन डोमेन, ठीक है। दैट्स हैपनिंग। सेकेंड चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो है आपके रिलेशनशिप एरिया में, चाहे आपने कितने भी दुख तकलीफ देखे हो यहाँ पर, महसूस किए हों, लेकिन अब जो है यू आर द विनर हियर। तो रिलेशनशिप में के मामले में भी आप अपने रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, आगे अपने हिसाब से उस रिलेशनशिप को लेकर जाएंगे। अपने हिसाब से का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डोमिनेट करें अपने पार्टनर को। आपको उनके ट्रेट समझ में आ गए हैं कि वो किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, और अब उनको समझ चुके हैं, तो अब ये रिलेशनशिप जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगी, इवन इफ इट वॉज टूवर्ड्स नेगेटिव। आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट कार्ड है, सेट है कार्ड का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगेन power, you have power, and again you have power over your opponents. You will be able to put down those and then tame down those wild energies, जो आपके कंट्रोल में पहले नहीं आ रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद आपके फेवर में काम नहीं कर रही थी एज ऑफ लास्ट ईयर, बट देन इस वक्त आपकी पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। आप देख रहे होंगे लोग आपके कैरिज्मा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनालिटी में फिजिकली भी बहुत सारी चेंजेस पाएंगे, यानी कि यू विल लुक मोर, यू वुड वांट टू फोकस ऑन योर फिटनेस, यू वुड वांट टू फोकस ऑन योर लुक्स। आप उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ इम्प्रेसिंग अदर्स एंड पुट योर सेल्फ एज अ पावरफुल पर्सन इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, सो स्ट्रेंथ का कार्ड है, और स्ट्रेंथ आपको ये भी बता रहा है कि पावर ड्रेसिंग आपका की कोड होने वाला है इस ईयर के अंदर। तो आपको ना सिर्फ अप्रिसिएशन मिलेंगे इस चीज़ के लिए, बल्कि आपको वो चीज़ आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप्स में, हर जगह आपको स्टैंड आउट, डिक्लेयर, यू विल फील लाइक you're स्टैंडिंग आउट अमंग्स द क्राउड। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ये मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, विच इज़ लाइक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। तो अगर कुछ आता है उसको प्लीज़ ग्रैब करिएगा। मुझे लगता है कि आप ग्रैब ऑलरेडी कर रहे हैं। तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ सकती है, कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं एज अ सिंगल जेमिनाई, इट इज़ गोइंग टू बी अ फैबुलस मंथ फॉर यू, फैबुलस एनर्जीज फॉर यू। ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जीज को अगर देखा जाए, मुझे पर्सनली आपका सेकेंड वीक ऑफ फरवरी बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, और उसके साथ साथ मुझे आपका एंड ऑफ फेब का जो मंथ है वो बहुत पॉजिटिव लगता है। फर्स्ट वीक में और थर्ड वीक में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। तो वो जो रियलाइजेशन ऑफ पावर है ना, वो आपको फर्स्ट वीक और थर्ड वीक रियलाइज करवाएगा। फर्स्ट वीक में पावर का रियलाइजेशन आपको सेकंड वीक में किंग बना देगा, और थर्ड वीक में पावर का रियलाइजेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ पावर विच इज़ द पावर ऑफ ब्रेन आपको फोर्थ वीक में इट विल मेक यू अ किंग, एंड यू विल ऑल्सो कम अक्रॉस समथिंग अमेजिंग ल्यूक्रेटिव इन योर वे।
एक्सेप्ट दैट, ग्रैब इट। फिर हम मार्च में मिलेंगे फिर से आपसे और पूछेंगे कि क्या एनर्जीज आपने इन्वाइट की। तब तक बने रहिए ब्लॉसम लाइफ टैरो के साथ और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा है आपका फेब 2025। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।